देखिए भगवान के पास में कंस जितने राक्षस भेजता है सबको भगवान मार देते हैं। एक दिन नारद जी कंस के पास पहुंचे। भजमन नारायण 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 जय जय नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 जय जय नारायण। अभी मत आना, अभी नहीं, अब वही कहो, अब समय बीत गया, अब बुलाएंगे। बोले श्रीमन नारायण भगवान की जय। नारद जी आए कंस के पास में, कंस ने प्रणाम किया। नारद जी ने पूछा महाराज बताओ क्या हालचाल है। कंस ने कहा क्या कहूं, मैं जितने राक्षसों को भेजता हूं गोकुल वृंदावन में, वो जो नंद बाबा का छोरा है, बोले हाँ, बोले सबको मार देता। नारद जी ने कहा महाराज आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। बोले क्या? बोले जो कृष्ण है ना, बोले हाँ, बोले वो नंद का बेटा नहीं है। बोले तो? बोले वो वसुदेव जी का पुत्र है। वसुदेव जी ने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया। अब तो कंस ने तलवार निकाली, वसुदेव को मारने के लिए जाने लगा। नारद जी ने कहा ठहरो ठहरो, कहां जा रहे हो? बोले वसुदेव को छोड़ूंगा नहीं। नारद जी ने कहा अब बात निकल गई, वसुदेव को मारने से कुछ नहीं होगा। तो बोले जो कह रहे हैं वो ध्यान से सुनिए। क्या ध्यान से सुने? बोले देखो जितने राक्षसों भेजते हैं वृंदावन में वो मार देते हैं। अब अपनी पर हर कोई ताकतवर होता अपने घर में है, लेकिन उनको यहां बुला लेंगे और धोखे से मार देंगे तो बात बन जाएगी महाराज। वसुदेव देवकी को कारागार में फिर से डाल दिया और नारद जी के सामने हाथ जोड़ा, कहा आप ही मार्गदर्शन करें, कृष्ण को यहां बुलाएं कैसे? नारद जी ने कहा बलराम और कृष्ण दोनों वसुदेव के पुत्र हैं। और देखो महाराज कंस, मैं तो ये चाहता हूं कि परसों कृष्ण का मरा हुआ मुख देखना चाहता हूं और आपकी विजय। कैसे बुलाएं? बोले अब आप ही मार्गदर्शन करो। बोले देखो अब वसुदेव जी के मित्र हैं कौन? अक्रूर जी, और भगवान कृष्ण के काका भी हैं और आपके भी मित्र हैं। उनको बुलाओ और कह दो कि मेला का आयोजन किया है और उस मेले में कृष्ण और बलराम की वीरता के बड़े नाम सुने हैं, इसलिए उनका सम्मान किया जाएगा। और जब यहां आ जाएंगे तो धोखे से मार देना, अपनी जमीन पे अपनी ताकत। कंस ने कहा ठीक है। इतना कह के नारद जी आ गए कहां? वृंदावन में। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे। उसको मत छेड़ा, अब राम राम हरे हरे। बोले वृंदावन बिहारी, सब गड़बड़ कर देते हो इधर उधर का बटन छू करके। देखो नारद जी भगवान को प्रणाम किया और भगवान ने नारद जी से कहा, नारद जी ने भगवान को से कहा, नारद जी ने कहा भगवान नहीं है चिंता आपको संतों की, नहीं है चिंता आपको सज्जनों की है? भगवान ने कहा क्या मतलब? बोले दुष्ट कंस को मार क्यों नहीं देते भगवान? भगवान ने कहा मैं कौन होता हूं मारने वाला है, लेकिन लगता है कि कंस के पाप का घड़ा भर गया है। नारद जी ने कहा भगवान मैं तो ये चाहता हूं कि परसों कंस का मरा हुआ मुख देखना चाहता हूं और आपकी विजय। भगवान ने कहा वहां क्या बोल के आए हो? नारद जी ने कहा भगवान मैं तो आपका मन हूं, अब खरबूजे पे चाहे चक्कू गिरे चाहे चक्कू पे खरबूजा गिरे, कटना तो खरबूजे को है ना प्रभु, है? मरना तो दुष्ट कंस को ही है ना प्रभु। अब देखो
इतना कह के नारद जी चल गए। नारद जी ने सारी बात बता दी भगवान को, आप ऐसा करेंगे, यहां जाएंगे, ये करेंगे, ये सारी लीला पहले ही बता दी। इधर अक्रूर जी को कंस ने बुलवाया। कंस के पास अक्रूर जी आए। कंस ने कहा, अक्रूर जी आप मेरे पित्र हैं और आपको अंदर की बात बताता, मैं आपसे कोई बात छुपाता नहीं। क्या महाराज, क्या अंदर की बात है? बात यह है कि जो कृष्ण है ना, हाँ बोलिए, वसुदेव का पुत्र है। वसुदेव ने मेरे साथ बहुत बड़ा छल किया, लेकिन अक्रूर जी मैं क्या बताऊंगा, जितने राक्षसों को मैं भेजता हूं वो कृष्ण सबको मार देते हैं। ऐसा करो, कृष्ण और बलराम को वृंदावन से बुला के लाओ और कहना कि वहां कंस महाराज तुम्हारा स्वागत करना चाहते, तुम्हारी वीरता के पुरस्कार देखना चाहते हैं, मेला का आयोजन किए। और जब यहां आ जाएंगे तो अक्रूर जी मैं तुमसे क्या कहूं, अब क्या छिपाऊं, धोखे से कृष्ण को मार दूंगा, मेरा शत्रु मर जाएगा। अक्रूर जी ने कहा, देखो दुष्ट के अंदर कैसी दुर्भावना है। अक्रूर जी ने एक कहानी सुनाई कंस को। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। देखो आज की कथा सुनने से 7 दिन की कथा सुनने का लाभ मिलेगा और भगवान का आज विवाह होगा। ऐसे मिल जाएगा क्या? तब करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा, और पति जी की डांट सुननी पड़े तो सुननी भी पड़ सकती है, इसलिए आज तो चलेंगे भाई कन्हैया जी का। कल तक के कार्यक्रम है, इसके बाद समाप्त। तो आज तो विशेष सुनना ही है जी, वैसे भी लेट आते, जरा से बैठे नहीं कि जाने की बेरा हो गई, औपचारिकता मत निभाओ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की। देखो हमारा काम है सुनाना, सुनने वाले अपनी अपनी। गाय को गंगा में हिला दो, चाय पिए चाय न पिए। जय राम जी की। बोले सीताराम जी भगवान की। अब देखो अक्रूर जी ने कहा, महाराज कोई जरूरी है कि जो आप सोच रहे हैं वही हो जाए? क्या मतलब? अक्रूर जी ने कहा, देखो एक तेली था, अब कोई तेली जी होंगे बुरा न मानना, मैं आपको नहीं कह रहा हूं, मैं उनको कह रहा हूं। देखो साहू जी थे, अब वो तेल पेरने का काम करते थे कोल्लू में। एक दिन उनने मटके भर तेल बनाए घड़े में, और मटका भर तेल बनाया और अपने माथे पर रखा, मस्तक पर, और बाजार बेचने चला। सोचने लगा अब की बार इतना तेल बनाया हूं, फिर जाऊंगा पैसा मिलेगा तो और ज्यादा तेल बनाऊंगा, और जब और ज्यादा तेल बनाऊंगा तो फिर बहुत ज्यादा पैसा मिलेगा, और जब बहुत ज्यादा पैसा मिलेंगे, 1 होगा 2 होगा, और तीसरा वाला बड़ा चंचल होगा। जब उसकी माँ लेके आएगी और कहेगी लो अपने लाल को संभालो, तो मैं तो उसे उठा करके और पलंग में पटक दूंगा। सो माथे पे रखा था मटका, सो जमीन में पटक दी, मटका टूट गया, तेल बिखर गया। रो भाई सो रो। मकान बनाया था, शादी हुई थी, लेकिन छोटे वाले ने सब गड़बड़ कर दी। क्या मतलब? अक्रूर जी ने कहा, व्यक्ति सोचता तो बहुत है, लेकिन जो सोचता है वो होता क्या है? अरे जिसने इतने बड़े बड़े राक्षसों को मार दिया, वो आपको मार दे तो? कंस ने कहा, जाना है कि नहीं ये बताओ। अक्रूर जी ने सोचा, नहीं जाऊंगा तो दुष्ट मार देगा, है? लेकिन मन में विचार करते हैं, वो तो तारनहार है, वो कन्हैया। नाम तुम्हारा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा? जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा।